जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर्स के बारे में। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो काफी कैलकुलेशंस में हमें स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ जाती है। खासकर वो बच्चे जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, स्क्वायर निकालने का आप अलग अलग डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग ले रहे होंगे तो हर कहीं से कुछ ना कुछ अलग ही पैटर्न बताया जाता है स्क्वायर्स निकालने का। तो ये एक अलग मेथड से मैं आपको बताऊंगा। ये थोड़ा मेरे लिए तो इजी है, ठीक है, और जहां तक उम्मीद करता हूं आप सबको भी ये इजी ही लगेगा। ठीक है, तो हम सीखेंगे 1 to 100 तक स्क्वायर निकालना। ठीक है, बहुत इजी है। इसके बाद के भी सीखेंगे अप टू 1000, बट इस वीडियो में हम सीखेंगे 1 to 100 तक। ठीक है, तो 1 to 100 तक स्क्वायर्स याद रखने के लिए क्या ट्रिक है? सबसे पहले आपको 1 to 25 तक स्क्वायर्स लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, और कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, मोस्टली 10 तक तो हर बच्चे को याद होते हैं कि 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ऐसे 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है, तो 11 का 1 to 1 याद करने का भी सिंपल तरीका है। ठीक है, आप सिर्फ एक स्क्वायर लिख लीजिए किसी नोटबुक में या कोई डायरी जो आपने बनाई हुई है, उसको आप दिन में बार बार पलट के बस देखते रहना है। ठीक है, बार बार उसको देखते रहना है, उसको लर्न नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है एक बार, वो अपने आप याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ये मेरा फंडा है। ठीक है, मैं तो इस तरीके से ही लर्न करता हूँ, सिर्फ बार बार उसको देखते रहते हैं, 5 दिन तक देखना है। ठीक है, और शाम तक वो तुम्हें स्क्वायर याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम 11 का स्क्वायर लर्न करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, अगर हम 11 का स्क्वायर लर्न करना चाहते हैं तो एक उसको नोटबुक में लिख लीजिए 121, और जब भी टाइम मिले बार बार उसको खोल के देखिए। 11 का स्क्वायर 1 to 1, 11 का स्क्वायर 1 to 1, इजिली लर्न हो जाएगा आपको। ठीक है, शाम तक लर्न हो जाएगा। तो 25 तक आपको लर्न करने पड़ेंगे। 25 के बाद अपन कैसे करें? ठीक है, देखो 26 का अगर हमें निकालना है तो हम जाएंगे 24 के स्क्वायर पे। यहाँ पे जो 5 है इसमें ऐड करेंगे 1, तो बन जाएगा 6 7 6। अब 27 के लिए हम जाएंगे 23 के पास, इसमें ऐड कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 7 2 9। यहाँ पे 1 ऐड किया था, यहाँ पे 2 करेंगे। फिर 22 का स्क्वायर निकालने के लिए, सॉरी 28 का स्क्वायर निकालने के लिए हम जाएंगे 22 पे। इसमें हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने 2 किया था, यहाँ पे 3 करेंगे, फिर बन जाएगा 784। अब हम क्या ऐड करेंगे प्यारे बच्चों? अब हम ऐड करेंगे 4। यहाँ पे जब तुम 4 ऐड करोगे, 4 4 4 4 जा, सॉरी 4 and 4 8 बन जाएगा, ये जगह 841। और 30 का स्क्वायर बस 3 का स्क्वायर याद रखिए, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 0 के लिए 2 0। ठीक है, 25 तक तो हमने लर्न किए हुए हैं। 25 के बाद हम ऐसे करेंगे, इसको मैं दूसरे तरीके से भी बता दूंगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, 25 के बाद हम ऐसे करेंगे। और चलिए अब बात करते हैं 50 तक कैसे करना है। देखो इसको मैं रफ कर रहा हूं प्यारे बच्चों, देखो 1 to 25 आपने लर्न किए, 25 to 75 ये एक, इन दोनों को हम एक ही ट्रिक से याद करेंगे। कैसे? देखो सपोज आपको स्क्वायर निकालना है 48 का। किसका स्क्वायर निकालना है बेटा? 48 का। तो आप इसको ना इनके बीच का सेंटर मान लीजिए 50। ठीक है भाई, 50 ही इनको डिवाइड करता है 100 तक के बीच में। ठीक है, तो आप 5 का स्क्वायर क्या होता है? 50 में 5 का स्क्वायर होता है 25। इसको ध्यान रखना बस। ठीक है, 50 48 50 से कितना कम है, यहाँ पे आपको चेक करना है कि 48 50 से कितना कम है। कितना कम है बच्चों? 2 कम है। तो आपको वो 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से? 25 में से।
25 में से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा 23, और जो 2 आपने सब्ट्रैक्ट किया था उसका स्क्वायर इसके पीछे लिख देना है, और लिखेंगे हमेशा उसको 2 डिजिट में ही, ठीक है। तो स्क्वायर आ जाएगा 4, पर लिखेंगे क्या बेटा 04। देखिए और कुछ स्क्वायर्स में लिखूंगा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें 49 का स्क्वायर निकालना है, अभी आप चेक करेंगे कि 50 से कितना कम है, 50 से 1 कम है, तो आप यहाँ पे 25 पे आएंगे, 50 का स्क्वायर 2500 ये आ जाएगा, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर 2500, हम 25 में से चेक करेंगे, 00 को भूल जाइए, 25 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों 1, तो ये बन जाएगा 24, और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो लेकिन उसको खाली 1 नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम 0 1, 2 डिजिट में लिखेंगे। और थोड़ा पीछे चलते हैं, लेट्स से हमें निकालना है 38 का स्क्वायर, किसका बच्चों 38, हम चेक करेंगे 38 50 से कितना कम है, 50 से 12 कम है, कितना कम है 12, तो 12 आप 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों 25 में से, यू विल गेट 13। अब क्या सब्ट्रैक्ट किया था हमने 12, उस 12 का स्क्वायर हमें यहां पे लिखना है, किस तरीके से लिखना है 144, ये बाद की 2 डिजिट पीछे ही जाएंगे और वो 1 यहां पे आ जाएगा, वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, कैसे 4 4 3 एंड 1 4 और 1 1 4 4 4, ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक दो स्क्वायर और देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स से हमें निकालना है 33 का स्क्वायर, हम चेक करेंगे 33 50 से कितना कम है, कितना कम है 17, तो इसमें से आप 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसमें से 25 से, हमेशा ध्यान रखना 25 में ही ऐड करेंगे, अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं 51 52 ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऐड करेंगे, नहीं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 17 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 8, क्या मिल जाएगा बच्चों आपको 8, और 17 का स्क्वायर होता है बच्चों 2 8 9, 8 9 एज चीज रहेगा, और 8 और 2 10, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना ये चीज ना आपको प्रैक्टिस से आएगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये चीज प्रैक्टिस से आएगी, कभी भी यहाँ पे तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम में कभी भी मुझे सोचना नहीं पड़ता, मैं सीधा लिख देता हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। मैथ ऐसा नहीं है जीके की तरह पढ़ा और याद हो गया, मैथ में आपको पेन चलाना ही पड़ेगा याद करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही अच्छा एक ट्रिक है मैं यहीं पे बता देता हूँ, 5 के लिए वो नंबर जिनके लास्ट की डिजिट 5 हो, जैसे 5 का आ जाएगा 25, 15 का हो जाएगा 225, ठीक है। 5 वालों के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, वो सबको पता होता है, हर बच्चे को पता होता है 5 के लिए, ठीक है। क्या होती है 5 के लिए हम 25 याद रखते हैं, बस जिस भी नंबर में लास्ट में 5 है, जैसे यहाँ पे 5 है आप लिख दोगे 25, पीछे की तरफ 25 लिख ही देना है, और ये जो इससे पहला नंबर है उसको चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 है, 1 के सक्सेसर से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का सक्सेसर होता है 2, तो 1 2 जा 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा। जैसे 25 की अपन बात करें, 5 के लिए तो बच्चों 25 लिख देना है, और 2 का सक्सेसर होता है 3, तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 625। जैसे 35 का स्क्वायर आपको निकालना है लेट्स से, तो 5 के लिए तो आप सिंपल लिख देंगे 25, और 3 का जो सक्सेसर होगा वो होगा 4, 3 4 जा 12, ठीक है। एक और देखते हैं, अच्छे से इसको क्लियर करेंगे, जैसे हमें 45 का निकालना है, 5 के लिए तो बच्चों 25, और 4 का सक्सेसर 5, 4 से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 5, 4 5 जा 20, तो 20 25, ठीक है। ऐसे ही लेट्स से 95 का आपको निकालना है, 5 के लिए 25, अब आप बताएंगे मेरे को 9 से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 10, तो 9 10 जा
90, तो ये जाएगा 90 25। आप खुद ट्राई करना 85 का 75 का, ठीक है। चलिए इसके बाद आप देखिए, अब लेट्स से हमने यहां से 25 से 50 तक के कवर किए, अब 50 से आगे के कवर करेंगे कैसे। लेट्स से मैं 50 से 75 तक के बीच में जा रहा हूं और मुझे स्क्वायर निकालना है 62 का। किसका बच्चों? 62 का। तो अब देखो पहले हम 48 का निकाले थे तो हम चेक कर रहे थे 50 से कितना कम है, पर ये तो 50 से ज्यादा है, तो अब ज्यादा की तरफ चेक करेंगे। 50 से कितना ज्यादा है बेटा? 62 12, तो 50 का जो स्क्वायर था 25, इसमें अपन 12 ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 5 2 7 1 और 2 3 37, और क्या ऐड किया हमने? 12, तो 12 का स्क्वायर यहां पे लिखेंगे हम 1 4 4, तो यू विल गेट 3 7 और 1 8 4 4, ठीक है। इजी है ना? इजी इजी लग रहा होगा, ठीक है। अब जैसे आपको 53 का स्क्वायर निकालना है, आप चेक करेंगे 50 से कितना ज्यादा है? 3, तो 50 से 3 ज्यादा है तो 25 में आप 3 ऐड करेंगे, यू विल गेट 28, और 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 9, तो सीधा लिख देंगे 0 9, सिंपल 9 नहीं लिखना, 0 9, ठीक है। जिसका सिंगल डिजिट में आ रहा है स्क्वायर उसको 0 लगा के लिखेंगे, 0 9 0 1 0 4, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, बीच में जो प्रैक्टिस है वो आपको खुद करनी है, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखना। ये चीज मैंने आज बता दी, आपने आज पूरे ध्यान से वीडियो देखी और देखने के बाद आप सीख भी गए, ठीक है। लेकिन जब तक आप इसको खुद नहीं करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको सीखना, बता मैंने दिया आपको, प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहां 75 तक हमने कवर कर लिया, अब बच गया हमारे पास 75 से 100 के बीच के, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। क्या कह रहा? चल लाभ नाश्ता कर रहा है, 1 मिनट आ लिया। ठीक है, कर इसको हम भी उसी तरीके से कर सकते हैं बट थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो इसके लिए एक नई ट्रिक बनाई हुई है। क्या ट्रिक है? लेट्स से आपको 99 का स्क्वायर निकालना है, या 96 का निकालना है, या 94 का निकालना है, या लेट्स से 87 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। आप चेक करेंगे ये नंबर 100 में से कितना कम है, ठीक है। यहाँ पे उसमें 50 के स्क्वायर में से हम कम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखो जो ट्रिक है वो यहाँ पे समझने वाली ट्रिक है। 99 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना कम होता है? 99 1, तो नंबर में से 1 कम करेंगे, 99 में से 1 कम करेंगे, आ जाएगा 98, और 1 हमने कम किया था तो 1 का स्क्वायर 0 1। जैसे 96 100 से कितना कम होता है बच्चों? 4, तो आप 96 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 92, और 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16, ठीक है। अब हम बात करते हैं 94 का स्क्वायर, 94 100 से कितना कम होता है बच्चों? 6, तो 94 में से हमें 6 सब्ट्रैक्ट करना है, यू विल गेट 88, और 6 का स्क्वायर होता है बच्चों 36। ऐसे ही अगर हमें 87 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि 87 का स्क्वायर कितना कम है 100 से? 13, आप इसमें से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 474, ठीक है। और 13 का स्क्वायर पीछे लिखेंगे 169, तो ये बन जाएगा 7569, ठीक है। इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 25 के पैटर्न्स में हम इसलिए चले क्योंकि हमने स्क्वायर लर्न किए होते 25 तक, ठीक है। और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट टाइप्स की ट्रिक बताते हैं, बट मैं इसको फॉलो करता हूँ। हमारे एक टीचर थे, मतलब हैं बहुत अच्छे टीचर हैं, अमित गोयल करके, और एक हमारे मित्र, बहुत जिगरी मित्र हैं हमारे, वो एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर कमलकांत वर्मा। तो उनसे मैंने सीखी थी ये ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 100 to
1000। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, कल मिलते हैं बच्चों। हैव अ गुड डे।